भारतीय जनता पार्टी इसमें से विस्फोट नहीं कर पाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाती है, 2 लोग उप मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार का अंग बने हैं, भले ही नारा सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का हो, बात यह है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। जब बिहार एक ऐसे स्थिति में था जहां जंगल राज कहा जाता था, जहां कहा जाता था कि अराजकता फैली हुई है, जहां कई तरह की बातें सामने नजर आती थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार में इनकाउंटर मॉडल जो है वो शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। बार बार ये बातें कही जा रही थी कि सम्राट मॉडल ही बिहार में अब लागू होगा, लेकिन सम्राट चौधरी खुद भी कह रहे थे कि नीतीश मॉडल पे ही हम काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप 2-3 दिनों का काम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन वहीं अगर नीतीश कुमार की हम बात करें तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार भी अपने पुराने आवास को एक अन्य मार्ग, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, तो भाई कहीं ना कहीं घर तो चेंज करना ही होगा। वो आवास चेंज कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर उनके बेटे निशांत की खूब चर्चाएं हो रही हैं। उनके अगल बगल रहने वाले जो विधायक हैं उनकी चर्चाएं हो रही हैं। मंत्रिमंडल की जो विस्तार होनी है उसकी चर्चाएं हो रही हैं। आखिर एक साथ सभी चर्चा किस ओर इशारा कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल, जब नीतीश जाएंगे नए घर में, निशांत जाएंगे यात्रा पर, तो क्या कुछ होगा? और इधर मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। नीतीश के कितने अपने ऐसे लोग होंगे जो नीतीश फिर से उनको जगह देंगे मंत्रिमंडल में? क्या उन लोगों को निशांत संभाल रहे होंगे? क्या निशांत सब कुछ देख रहे होंगे, या नीतीश कुमार ही सब कुछ अभी भी चलाएंगे? क्योंकि नीतीश को दिल्ली भी जाना है, अभी नीतीश बिहार में ही है। लेकिन फिलहाल निशांत का चैप्टर ओपन हो चुका है, और निशांत के इस चैप्टर से किसको किसको समस्या का दौर जो है वो शुरू होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि ये नीतीश के बेटे हैं। आप जानते ही हैं, निशांत भी कहीं ना कहीं नीतीश के रास्ते पर चलेंगे। अब हमारे साथ बाबा हैं, बाबा खास बताएंगे कि आखिर निशांत कुमार को इतना सक्रिय क्यों किया गया। राजनीति में उनकी एंट्री कराई गई, कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन अब सक्रियता बढ़ा दी गई है। सबसे पहला सवाल आपसे, हम आएंगे नीतीश पर, निशांत पर, लेकिन सम्राट चौधरी जो खुद भी कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार के ही मॉडल पर चलेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी तो अपने मॉडल पर शुरू हो चुके हैं। लगातार अपराधियों में खौफ जो है वो पैदा हो चुका है, इनकाउंटर्स हो रहे हैं। सम्राट चौधरी आज भी नालंदा और गया जी के दौरे पर हैं। वहां पे भी उन्होंने कहा है कि बहन बेटियां जो है जब तक घर नहीं पहुंचेंगी तब तक हमारे पुलिस सोएंगे नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर 2005 वाले नीतीश कुमार को आप देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा ही उनका रंग रूप नजर आएगा। नीतीश कुमार भी जब आए थे 2005 में, जब उन्होंने बागडोर संभाली थी, तो यही कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर बिहार छोड़ दें। जी, ट्रिपल सी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सम्राट चौधरी ने बिल्कुल उसी रास्ते को अपनाया है। लेकिन बात ये नहीं है, बात यह है कि नीतीश कुमार का एग्रेशन तब का एग्रेशन जब बिहार एक ऐसे स्थिति में था जहां जंगल राज कहा जाता था, जहां कहा जाता था कि अराजकता फैली हुई है, जहां कई तरह की बातें सामने नजर आती थी। हालांकि सम्राट चौधरी ने वो दौर देखा जरूर होगा, हालांकि बचपन उनका रहा होगा, कम उम्र के रहे होंगे, लेकिन उन्होंने उस बिहार को देखा जरूर होगा। हालांकि राजनीति में उनका प्रवेश, चूंकि उनके माता पिता दोनों राजनीति में थे, तो इसलिए उनका प्रवेश भी हो चुका था। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का ओहदा मिलने के बाद वो बिल्कुल उस इशारे पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां से बिहार में सुशासन की स्थापना जो है नीतीश कुमार ने की, उसे और भी ज्यादा पुख्ता और मजबूत बनाया जा सके। बिल्कुल। लेकिन बात यहां नहीं है, बात यह है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। जी, नीतीश कुमार का कितना समर्थन उनको है, नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ किस तरह का ट्यूनिंग बना करके चलते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट की तरह है। गठबंधन की राजनीति में आप जानते हैं कि दोनों पक्ष का एक जगह पर एक पटरी पर आना जरूरी होता है। बिल्कुल। ट्रेन में आपने देखा है कि दोनों चक्का अगर पटरी से बाहर निकलता है तो डीरेल हो जाता है। बिल्कुल उसी अंदाज में ये जो ट्रेन है एनडीए नाम की, ये बिहार की राजनीति में भी है, और नीतीश कुमार ने स्वतः हस्तांतरित किया है। उन्होंने खुद चुना है सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी को चुनने के बाद 2 लोगों को उनकी निगरानी में रखा है। एक जो पिछड़ा समाज का सबसे बड़ा वर्ग है,
यादव समाज से और दूसरा सवर्ण समाज से। हालांकि दो दो जो है वो पिछड़ा समाज से नेताओं को बड़ी जिम्मेवारी मिली है, एक मुख्यमंत्री की, एक उप मुख्यमंत्री की। एक नंबर 1 का पिछड़ा समाज का जाति है और वो दूसरा जो है दूसरे नंबर का है। लेकिन इन सब के बावजूद अभी बहुत कुछ होना बाकी है, जो नीतीश कुमार को ही पता था कि वोट बैंक कैसे अपने पास रखा जाए। बिल्कुल। इसको लेकर के नीतीश कुमार ने इन 20 वर्षों में बिहार में बहुत सारी चीजें तैयार की हैं। कॉम्बिनेशन खास करके इस तरह का बना करके उन्होंने रखा कि नीतीश कुमार को सुशासन के साथ साथ न्याय के विकास और सबके साथ वाली बात कही जाती थी। भले ही नारा सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन नीतीश सबके हैं, ये पोस्टर आपको भी याद होगा। बिल्कुल। कैबिनेट का हिस्सा किसको बनाया जाएगा, निशांत को लेकर के क्या योजना है, ये सभी बातें अब बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं उमड़ गुमड़ करने लगी हैं और इस पर सोचना लोग शुरू कर चुके हैं। क्योंकि 40 दिनों की ये यात्रा आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वो निशांत जो अपने घर में सुनते होंगे, रोज इस बात को सुनते होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनका उठना बैठना ज्यादा हो गया था। पिछले 2 सालों से आप देखे हुए कि इंटरेक्शन उनका बढ़ गया था पॉलिटिक्स की तरफ। नीतीश कुमार के कार्यक्रम में भी जाया करते थे और मीडिया के सामने बयान भी दिया करते थे। बार बार यही कहते थे कि जो है वो दिल्ली से जो फरमान आया है, दिल्ली में यह बात कह दी गई है, अमित अंकल ने यह बात कह दिया है कि पिताजी ही मुख्यमंत्री होंगे। खैर 3 महीने के अंदर में सरकार का बदल जाना, नीतीश कुमार का मन बदल जाना, नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने की तैयारी कर देना, क्या नीतीश कुमार के पास वो आंकड़े रहते हुए नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि सही मौके की तलाश करके ही कुछ किया जा सकता है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहने के लिए आगे में ही भलाई है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पीछे पीछे चलने में भलाई है? ये सभी बातें अब जोड़ घटाव के आंकड़ों पे आ गई है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में आप देखे होंगे कि पावर सेंटर जो है बदलने लगा है निशांत, उसके बाद ये बातें समझ में आने लगी है कि नीतीश कुमार कोई ना कोई प्लानिंग तो जरूर कर रहे हैं। पावर सेंटर बदल रहा है, इसका मतलब कि निशांत अब पावर में होंगे, नीतीश जो है वो रिस्क करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार पावर सेंटर तो निश्चित रूप से निशांत को ही बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी पावर सेंटर जो है वो 2 लोगों पर आकर के ठहर गया है। बिल्कुल। आपको भले ही नजर आ रहा होगा कि विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी 2 लोग उप मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार का अंग बने हैं और सरकार चलाने की जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है जी। असल पावर सेंटर जो पार्टी के भीतर चल रहा है उसमें संजय झा और ललन सिंह, ये दोनों पावर सेंटर बने हुए हैं। और इन दोनों के पावर सेंटर बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ी बेचैनी है। नीतीश कुमार भी इस बेचैनी को समझ रहे हैं, निशांत भी इस बेचैनी को समझ रहे हैं और बाकी के लोग भी इस बेचैनी को समझ रहे हैं। कल ही एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार गए हुए थे, उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी जिस पर वो गए हुए थे। वहां आप नारा सुनिएगा, क्या नारा लग रहा था नीतीश और मनीष। लेकिन उस नारे को लगाने से देखिए, सिंपल सी बात है कि वो नारा मनीष और नीतीश के लिए नहीं था। जो भीतर से बातें उद्गार निकलती है, आंदोलन इतना छोटा थोड़े होता है। आंदोलन छोटी छोटी बातों को एक जगह जमा करके, और एग्रेशन होता है ना, उसका जब पूरा प्रकटीकरण होता है उसको आंदोलन कहते हैं। तो क्या फिर आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा, नीतीश एक साथ होंगे क्या? ये कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि उसका समय निकल चुका है। नीतीश कुमार को कुछ फैसला लेना है तो उसमें आपको एक आंकड़ा समझना होगा। आंकड़ा बता दूं, उसके बाद मैं आगे का विश्लेषण करूंगा। समीकरण क्या है? 122 सीटें चाहिए। नीतीश कुमार के पास कितना है? 85 सीट है। अब इनको 37 लोगों की कम से कम जरूरत है 122 पूरा करने के लिए। ये 37 लोग कहां से आएंगे? इन 37 लोगों को लाने में क्या भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार कर लेगी कि 37 लोग आएंगे? बिल्कुल। देखने में तो सीधा लग रहा है कि नीतीश कुमार के 85 में 41 जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बाकी घटक दलों को छोड़ करके हैं, वो इनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र की सत्ता में भी है, बगल के राज्य में भी उसकी सत्ता है, और सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल का परिणाम क्या होता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जो परिस्थितियां बनी है, जो एग्जिट पोल आए हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन जाती है तो नीतीश कुमार के पास 2 ऑप्शन होगा।
एक या तो चुपचाप भारतीय जनता पार्टी जैसे शासन चला रही है उसके साथ जुड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर, भारतीय जनता पार्टी के फैसलों पर मुख्य दर्शक बने रहे, या फिर विद्रोह करें, जैसा कि 2022 में उन्होंने किया था और 2022 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी के नाकों से निचवा दिया। बिल्कुल। तो ये जो 37 लोगों को जुटाने की जरूरत है, उसमें आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल के 25 है जी। मैंने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार ने 100 दिनों का समय दिया है इस सरकार को, यानी 3 महीना, लगभग 3 महीने का समय दिया है। इस 100 दिन में 40 से 45 दिन तक निशांत यात्रा में रहेंगे। आप इस बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा कि 100 दिनों का समय देने के बाद 45 दिन, लगभग 50% दिनों तक निशांत को कोई मतलब नहीं रहेगा। वो यात्रा पर जाएंगे और मॉनिटरिंग नीतीश कुमार करते रहेंगे क्या प्रोग्रेस हुआ है सरकार का भी और जनता दल यूनाइटेड के संगठन का भी, निशांत की स्वीकार्यता कितनी हुई है, और वहां से शुरू होगा उस 37 लोगों की कमी जो पूरा करने का एक नया खेल। इसके बाद एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो कैबिनेट का विस्तार होगा, उस कैबिनेट विस्तार में हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक चर्चा और बहुत जबरदस्त चल रही है, वो है कि क्या वो चुनाव लड़ करके आएंगे, जनता के बीच वोट लेकर के आएंगे, जनता के बीच के नेता बनेंगे, या फिर वो विधान परिषद के बैक डोर से आकर के सत्ता में एंट्री करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार 1985 में पहली बार हरनौत से जीत करके आए थे और यही वो सीट है जिस पर बार बार कहा जा रहा है कि निशांत को चुनाव लड़ाया जाएगा। ये बात 2025 के चुनाव में भी कही जा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। मैंने तब भी कहा था कि वो निशांत को किसी भी कीमत में एक्सपोज नहीं करेंगे। अभी एक बेहतर पोजीशन में अगर देखा जाए तो वर्तमान जो हालात हैं बिहार और देश की राजनीति के, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी का 85 सीट लेके आना, जबकि 5 साल पहले उनकी बुरी गति थी, 43 पर आकर के टिक गए थे। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये बेहतर विकल्प है कि निशांत को लॉन्च किया जाए। बिल्कुल, युवा भी हैं। निशांत को आपने देखा होगा कि पार्टी का सदस्य तो प्राथमिक सदस्यता दिलवा दी, लेकिन न तो संगठन का हिस्सा बनाया और न ही सरकार का हिस्सा अब तक बनाया है। इसके पीछे भी एक बड़ा प्रयोग है, और वो प्रयोग कहीं ना कहीं वो 37 जो नंबर हैं उसके लिए है। भीतर ही भीतर 6 महीने का जो एक शेड्यूल बना हुआ है कि 6 महीने के भीतर क्या किया जाएगा। तो कभी आपने देखा होगा कि अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शिफ्ट की सरकार भी चलाई है, 2.5 साल आप चलाइए, 2.5 साल हम चलाएंगे। बिल्कुल, इस तरह की कई प्रक्रियाएं हुई हैं, और बिहार में 6 महीने का जो टाइम नीतीश कुमार ने लिया है जी, या फिर सरकार को दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ये काफी क्रूशियल समय होगा। जिस तरह से सम्राट चौधरी को आप देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से वो एग्रेशन के साथ अपनी रणनीति बना रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है ट्रिपल सी पर, और इसके साथ साथ वो 37 लोगों का जुगाड़। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार, कॉन्फिडेंस जब तक नहीं नीतीश कुमार में होगा कि ये 37 लोगों को हम जुटा लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें से विस्फोट नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ है, जो सबसे मजबूत अपने आप को और संख्या में भी मात्र 6 ही थी, कांग्रेस, वो बिखर गई। बिल्कुल, राजद जो कहती है कि हार्डकोर पार्टी है, उसके मुस्लिम नेता गायब हो गए, समीकरण गायब हो गए। तो ये सभी परिस्थितियां, और इधर आपने देखा होगा हाल फिलहाल में AIM भी जाकर के मिल रहा है सम्राट चौधरी से, बिल्कुल, उसके भी विधायक और सुप्रीमो जाकर के मिल रहे हैं। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती है कि नीतीश कुमार एक एक कदम फूंक करके रखेंगे। लेकिन इंटरनल डील क्या हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जब जवाब खोजने जाइएगा तो एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि निशांत को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि वो नीतीश का विकल्प बने, और नीतीश का विकल्प वो तब बनेंगे जब नीतीश की तरह आम जनता के बीच जाकर के लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास और भरोसा हासिल करेंगे। एक तरफ सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में लोगों का विश्वास जीतने के चले हैं, दूसरी तरफ केंद्र में मंत्री रह करके आपको पता है कि चिराग पासवान विश्वास लोगों का जीत रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लेकर के बिहार के लोगों को विशेष कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका वीटो है, उसमें के माध्यम से लेकर के बिहार में व्यवसाय आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोलने की बात कर रहे हैं, नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि संतोष सुमन को लेकर के उनके पिताजी भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। बिल्कुल, इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देख लीजिए तो लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव भी बिहार का
मुखिया बनने के लिए अपना तैयारी शुरू कर चुके हैं, सक्रियता बढ़ा दी सक्रियता है। बढ़ाए हुए। लेकिन इन सब में जो सीधी लड़ाई नजर आ रही है वो दो ही लोगों में नजर आ रही है। नीतीश कुमार का विकल्प एक तो ऑलरेडी आपको सम्राट चौधरी नजर आने लगे हैं, नीतीश के रास्ते पर चल दिए हैं, और नीतीश के रास्ते पर चल के सुशासन, ट्रिपल सी, इन सभी बातों को बिहार कैसे विकसित हो इसको लेकर के बिहार तैयारी अग्रणी राज्यों में कैसे आए उसकी तैयारी कर चुके हैं। जी। यहां तक कि उसकी जरूरत पड़ रही है तो वो एक्शन कड़े भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ निशांत, उनकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 2005 से लेकर के 25 तक नीतीश कुमार ने बिहार में जो एक नया स्ट्रक्चर दिया और बिहार के लोगों को एक भरोसा दिलाया है, ये भरोसा दिलाने में कौन ज्यादा सफल होता है, क्या सम्राट चौधरी इसमें सफल होते हैं? 100 दिन में ये पता चल जाएगा कि सम्राट चौधरी कितना ज्यादा अपने आप को नीतीश के रास्ते पर ले जाकर के या फिर अपने आइडिया के हिसाब से बिहार को के लोगों को बेहतर विकल्प देते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ निशांत इन 100 दिनों में क्या करते हैं, निशांत की किस तरह का अप्रोच रहता है, उनको लेकर के क्या लोग सोचते हैं। फिलहाल तो जो सरकार गठन होने जा रही है और सरकार गठन होने के बाद जो एक मंत्रिमंडल विस्तार का खाका खींचा गया है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 50-50 का आंकड़ा रहेगा, 50% दोनों आपस में बांटेंगे, जो शेष बचेगा वो अन्य दलों को दिया जाएगा मंत्रिमंडल में जगह। इन सब में अभी तक निशांत का नाम कहीं से नहीं आ रहा है। चर्चाएं तो होती हैं, कयासों के बाजार में चल जरूर रहा है, लेकिन निशांत को 40 दिन के बाद यानी 100 दिनों का जो आंकड़ा है उसके बाद नीतीश कुमार फैसला लेंगे कि निशांत के लिए क्या करना है। निशांत ने भी साफ कह दिया है कि उन्हें तो अभी तैयारी करनी है। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश की जगह निशांत लेते हैं या फिर सम्राट चौधरी स्वाभाविक उनके उत्तराधिकारी के रूप में काम करते हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, बाकी के घटक दल भी समझ रहे हैं, लेकिन 100 दिन मैंने कहा 6 महीने इंतजार कीजिए। 6 महीने तक जो परफॉर्मेंस होगा वर्तमान सरकार का, उसके आधार पर इंटरनल डील क्या हुई है ये पता चलेगा। इंटरनल डील तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने टाइम टेन्योर के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हस्तांतरित की है और आने वाले समय में समीक्षा करके इस पर विशेष चर्चा की जाएगी। सम्राट चौधरी जितने दिनों से मुख्यमंत्री का पद संभाले, कुर्सी संभाले हैं, उतने दिनों से उन्होंने रात रात भर जग करके भी काम किए हैं, जो खबरों में आ रहा है और जो इंटरनल सोर्स बता रहे हैं। यानी सीधी तौर पे सम्राट चौधरी अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। कितना प्रूफ करते हैं, नीतीश कुमार कितना भरोसे के काबिल बनते हैं और अपनी पार्टी के लोगों का कितना वो दिल जीतते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। यानी कि नीतीश के दो विकल्प, एक सम्राट चौधरी और दूसरा निशांत कुमार। फिलहाल तो सम्राट चौधरी मेन फ्रेम में है, मेन फुट पे खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, और वहीं पर निशांत भी तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं सम्राट चौधरी बिहार बेहतर संभाल रहे हैं या निशांत को भी मौका देना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।